नमस्कार दोस्तों। एनएमसी ने 9,911 एमबीबीएस सीट्स बढ़ाई हैं। इसकी इन्फॉर्मेशन अब हर चैनल पर अवेलेबल है। बट अब हम समझेंगे कि इसका बेनिफिट किन लोगों को मिलने वाला है। क्या गवर्नमेंट को बच्चों को फायदा मिलेगा, प्राइवेट के बच्चों को फायदा मिलेगा, डिफरेंट स्टेट्स के बच्चों को क्या फायदा मिलेगा। इन सब चीजों को अंडरस्टैंड करेंगे एक बहुत ही शॉर्ट एंड सिंपल वीडियो के अंदर। अब सबसे पहले आप समझिए कि ये जो 9,911 की फिगर है, इसमें से जो मेजर सीट्स बढ़ी हैं, 79% जो सीट्स बढ़ी हैं वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के अंदर बढ़ी हैं। लगभग 2111 एमबीबीएस सीट्स गवर्नमेंट कॉलेजेस में बढ़ी हैं। तो आप समझिए कि गवर्नमेंट के बच्चों को इतना बेनिफिट नहीं मिलने वाला, प्राइवेट के बच्चों को यहां पर अभी ज्यादा बेनिफिट देखते हुए नजर आ रहा है। बात करें कि कौन सी स्टेट्स हैं जो सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी रही हैं इस अपॉर्चुनिटी की, तो कर्नाटका, राजस्थान, तेलंगाना, तमिलनाडु, यूपी, ये वो स्टेट्स हैं जहां पर आपको बहुत भारी भरकम सीट्स का इंक्रीमेंट देखने को मिला है। यूपी की अगर मैं बात करूं तो वहां पर जो सारी सीट्स इंक्रीज हुई हैं, 800 प्लस सीट्स इंक्रीज हुई हैं, वो सारी की सारी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में हुई हैं। अभी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में वहां पर कोई भी सीट इंक्रीमेंट देखने को नहीं मिला। पंजाब की बात करें तो पंजाब को सिर्फ 50 एमबीबीएस सीट्स का इंक्रीमेंट देखने को मिला, वो भी रिम्ट मंडी गोबिंदगढ़ में। आगे आने वाले राउंड्स में हो सकता है और भी सीट्स इंक्रीमेंट आपको देखने को मिले, बट मेरे को लगता है कि आपको अपनी प्लानिंग अभी से बहुत सटीक ढंग से आगे लेकर जानी है। 25 नए मेडिकल कॉलेजेस आए हैं, उनको चूज करते समय हमें ध्यान रखना होगा कि हम कोई भी ऐसा कॉलेज चूज ना कर लें आनन फानन में कि एमबीबीएस की डिग्री ही लेनी है। आप देखिए कि क्या उस कॉलेज का बैकग्राउंड है। जो कॉलेजेस तो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड ब्रांड नेम के साथ हैं, तो उनको आप जरूर चूज कर सकते हैं क्योंकि उनका ऑलरेडी टाई अप है, दे नो द प्रोसेस ईच एंड एवरीथिंग। बट जो नए मेडिकल कॉलेजेस हैं, लोकेशंस को आप ध्यान में रखिए, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्यान में रखिए, तभी आप आगे बढ़ना। और बहुत सारे कॉलेजेस में सीट्स इंक्रीमेंट भी होंगे, तो वहां पर भी आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि क्या सीट इंक्रीमेंट तो उन्होंने ले लिया, क्या उसके अकॉर्डिंगली उनके पास प्रॉपर फैकल्टी है, क्या उसके अकॉर्डिंगली उनके पास प्रॉपर एकेडमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। हॉस्पिटल में इतना लोड जो पहले 150 बच्चों में तो सफिशिएंट था, क्या 250 बच्चों में वो लोड सफिशिएंट है या नहीं है। इन सब चीजों को समझिए, हॉस्टल कंडीशंस को समझिए, क्योंकि जितनी जल्दी सीट्स इंक्रीज हुई हैं उतनी जल्दी वहां पर हॉस्टल्स बनने वाले नहीं है। तो इन चीजों का आपने ध्यान रखना है, तब जाकर आप कहीं ना कहीं अपने लिए एक बेहतर काउंसलिंग कर पाएंगे। अब कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स ले लेते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन तो ये है कि क्या गवर्नमेंट कॉलेजेस के बच्चों को यहां पर बेनिफिट देखने को मिलेगा या नहीं। तो अभी तक का जो सिनेरियो है वो यहां पर ये समझा रहा है हमें कि अगर जो पहले सिचुएशंस थी, यानी कि 31,000 से 32,000 तक के रैंक तक के बच्चों को, 32 बहुत हायर साइड पर चला गया, आप फिलहाल 31 ही रख के चलिए, 31,000 तक के रैंक के बच्चों को गवर्नमेंट कॉलेजेस की एक उम्मीद अभी भी बरकरार है। आने वाले राउंड्स में सीट्स बिल्कुल आपको इंक्रीमेंट देखने को मिलेंगी, वहां पर और भी चेंजेस आए तो ये 32 तक भी जा सकता है। बट अगर कोई कैंडिडेट 35,000 रैंक पर फॉल करता है, 40,000 रैंक पर फॉल करता है, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट कॉलेज का जो सपना है वो दूर होता हुआ नजर आ रहा है। उस बच्चे को प्राइवेट कॉलेजेस का बैकअप पहले से ही रख के चलना होगा। डिपेंड ये भी करता है कि आपकी स्टेट कौन सी है। ये जो मैंने आपको कट ऑफ बताई है, ये एआईक्यू की कट ऑफ है। स्टेट टू स्टेट वेरिएशन आपको देखने को मिल सकती है। उसको समझने के लिए आप हमारे साथ कनेक्ट करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा आपकी स्टेट में सेफ रैंक क्या चल रहा है। अब यहां पर जो सबसे ज्यादा फायदा होगा वो होगा लोअर स्कोर के बच्चों को, यानी कि वो बच्चे जिनका स्कोर बहुत कम है, लाइक 150 टू 200 के स्कोर रेंज में जो बच्चे हैं, उनको डेफिनेटली यहां पर फायदा देखने को मिलेगा। क्योंकि राजस्थान में जब सीट्स इंक्रीमेंट मिला, आपको कर्नाटका के अंदर सीट्स इंक्रीमेंट मिला, तो वहां पर लो स्कोर रेंज के बच्चों को एक हैवी फीस पे करके लगभग 1,10 करोड़ 1,20 करोड़ फॉर द राजस्थान, नियरली 1.5 करोड़ के आसपास आपका कर्नाटका बेंगलोर, वहां पर आपको नो डाउट बहुत लो स्कोर रेंज पर भी 150 टू 200 के बीच में भी एमबीबीएस सीट्स देखने को मिलेंगी। बट इस चीज का ध्यान जरूर रखें कि जिस कॉलेज को आप चूज कर रहे हैं इतनी हैवी अमाउंट पे करके, वो उसके प्रॉपरली वर्थफुल भी होना चाहिए। उसके बाद जो मिड स्कोर रेंज के बच्चे लाइक 200 टू 250 या 250 टू 300 के जो बच्चे हैं, उन बच्चों को भी यहाँ पर कुछ बेनिफिट जरूर देखने को मिलेगा। यूपी बिहार में जो सीट्स इंक्रीमेंट देखने को मिला, झारखंड में जो नए कॉलेजेस आए सीट्स इंक्रीमेंट देखने को मिला, वहां पर भी आपको डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा। 75 टू 85 की बजट रेंज में अगर आप फॉल कर रहे हैं तो आप यहां पर डेफिनेटली अपने लिए कुछ बहुत अच्छे कॉलेजेस को चूज कर सकते हैं।
अब अगला सवाल ये आता है कि क्या नए कॉलेजेस को चूज करें या ना करें। तो जब भी नए कॉलेजेस को चूज करना है तो देखें कि वो प्रॉपरली एस्टैब्लिश्ड हो, फैकल्टी सही हो उसके पास, या आप कोई भी कॉलेज चूज कर रहे हैं उसके हॉस्टल्स कैसे हैं, उन सब चीजों को अकॉर्डिंगली मैच अप करने के बाद ही आप अपने डिसीजन को आगे लेकर जा सकते हैं। एक सवाल और जो पेरेंट्स के मन में चल रहा है वो ये है कि क्या ये जो सीट्स बढ़ रही हैं इससे फीस पर कम असर होगा, यानी कि फीस क्या कम होगी। तो आप समझिए कि फीसिस कम नहीं, फीसिस हायर साइड पर ही आपको देखने को मिलेगी। हाँ, ये बात सही है कि आपको जैसे राजस्थान, बेंगलोर में जो आप बहुत ही हाई बजट के अंदर जाते थे वहां पर कुछ नेगोशिएशन का स्कोप आपको देखने को मिल सकता है, बट अभी इंटायरली उस पर डिपेंडेंट होना बिल्कुल सही ऑप्शन नहीं रहेगा। तो अभी और भी सीट्स बढ़ेंगी, और भी चेंजेस आएंगे। अपने स्कोर पर क्या आपकी स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए उसको अभी से रेडी कीजिए, ताकि जब काउंसलिंग शुरू होगी आपके पास इतना टाइम नहीं होगा अपने ऑप्शंस को इवैल्यूएट करने का। इन सब चीजों को समझने के लिए आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं, गिवन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं, और कोई भी अपडेट मिस ना हो तो आप हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर काउंसलिंग।